हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं। आपके यहाँ का माहौल कैसा है बताना। यहाँ तो सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये शाम से हमने वीडियो शुरू किया है। ये शाम का वीडियो है। तो आज हमने ये ब्लाउज़ सिला। दिन में 3 ब्लाउज़ सिले हैं हमने। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे पास काम होता है हम उसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ज़्यादा काम होता है तो हम अपने सारे काम निपटा के जल्दी ही अपने काम पर बैठ जाते हैं सिलने के लिए, और दिन में 3-4 ब्लाउज सिल देते हैं। लेकिन अगर काम कम होता है तो हम आराम से सिलते रहते हैं। परेशान होने की फिर क्या ज़रूरत है। तो आज हम उन लोगों के लिए बताएंगे जिनको आलस आता है अपने काम करने के लिए, और कोई काम करने के लिए मन नहीं कहता है। तो अपने अंदर बदलाव ज़रूरी है। खुद को बदलो पहले, फिर दूसरों को बदलने की सोच। तो उसका पहला नियम तो है आप सुबह जल्दी उठें। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी तो आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे, और आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे तो आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा। तो आप जो आपको खाली समय मिलता है आप उसको मत गंवाएं। देखो, ये जो टाइम है हमारा जो निकल जाएगा तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे करके 35-40 के बाद हमारी आंखें भी कमज़ोर होने लगती, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो समय है हम उसे अच्छा यूज करें, अपने लिए कुछ सोचें। जब नहीं कर पाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन जब तक भगवान दे रहे हैं सब करने के लिए हमें साहस, तब तक तो हमें करना चाहिए अपने लिए कुछ। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो अगर सोचा जाए कुछ मिलेगा, लेकिन दिन का जो खाली समय हमारा बर्बाद हो रहा है इधर उधर की बातों में, पड़ोस में लोगों से बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं यार। जब तक वो लोग उनके सामने हो तब तक तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, तुम्हारे हटने के बाद तुरंत तुम्हारी बुराई। अगर अगला कोई आ गया तो उससे हाँ ये खड़ी थी, ये कह रही थी, वो कह रही थी, तुरंत ही आपकी पीठ पीछे बुराई शुरू हो जाएगी। तो आप ज़्यादातर अपना समय अपने में लगाओ ना। दूसरों को समय देने से क्या फ़ायदा, वो कुछ देगा। तो इसलिए हम ये बताने वाले हैं आपको कि जो अपना खाली समय है उसका यूज करो। हाउस वाइफ हैं कहने के लिए हैं, हाउस वाइफ हमारे घर में बहुत काम रहता है हम हाउस वाइफों को, लेकिन उसके पीछे कुछ अपने लिए भी सोचना चाहिए। घर में भी वही लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जिनके पास मतलब जो कुछ करती हैं। घर के काम करते रहो तो कोई वैल्यू नहीं देता। बस ये क्या करती हैं, अगर हस्बैंड भी आएंगे शाम को तो यही कहेंगे कि क्या करती हो, घर में पड़ी रहती हो। तो ये सबके मुंह से सुनने को मिलेगा कि क्या करती हो। लेकिन जब आप अपने लिए कुछ करने के लिए सोचेंगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम घर पे रह के क्या करती हो। तो हो सके तो अपने लिए टाइम निकालो। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप टाइम 2 घंटे के लिए अपने निकालो, लेकिन अपने लिए निकालो। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर में बैठ के कर सकती हैं। उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे कि आप घर पे बैठकर कौन कौन से काम कर सकती, बहुत ही आसानी से, एकदम ना के बराबर लागत लगेगी उसमें। लेकिन आज का जो वीडियो हमारा खाली समय कैसे यूज करें, तो खाली समय में आप अपने कुछ काम निकालो जो करो। नहीं कुछ है आपके पास, आप अपना चैनल बना लो, आप उसमें वीडियो वगैरह डालो। धीरे धीरे करके कभी हो सकता है सक्सेस हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर भी बहुत मारामारी है। तो भगवान की इच्छा होगी तो हो सकता है सफल हो जाए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ में मेहनत करो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत करो तो कभी न कभी तो भगवान फल देते ही हैं। तो इसलिए हम आपको बताने वाले हैं। और दूसरा नियम जो है, सुबह जल्दी उठने के बाद आपको दूसरा काम करना है कि आप अपना मोबाइल ना छुएं। जब तक आपके सारे काम ना निकल जाएं आप मोबाइल में हाथ ना लगाएं। मोबाइल एक ऐसा है सदस्य जो अपने में हर इंसान को डील कर लेता है। अगर आप और कोई है उसकी बातें नहीं अच्छी लगी तो आप उससे हट जाएंगे, लेकिन मोबाइल ऐसा है कि उसकी सारी बातें अच्छी लगेंगी। तो उसमें आप एकदम बिजी हो जाते हैं, अपना सारा समय गंवा देते, टाइम भी निकल जाता, पता भी नहीं चलता कितना टाइम निकल गया हमारा मोबाइल में। तो मोबाइल से दूर रहें जब तक कि आपके सारे काम निपट न जाए। और मोबाइल में भी आप देखें तो अपने लिए कुछ देखें, अच्छा देखें, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखें, या जो कुछ सीखना है वो चीज़ें देखें। फालतू की चीज़ें देखने से उनके तो बड़े अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं उनके पीछे अपने समय टाइम भी वगैरह गंवा रहे हैं, मोबाइल का डाटा भी जा रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा है। तो हम वो चीज़ें सीखें जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। तीसरा, आप दूसरे की बातों पर ध्यान न दो।
जब आप दूसरे की बातों पर ध्यान दोगे तो छोटी छोटी बातों में जो है बिगाड़ होती है घर में। तो वही टेंशन जब दिमाग में बन जाएगा तो आपका कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। तो कभी भी आप दूसरों की बातों पर ध्यान न दो, जो कहता है कहने दो। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट बात है तब उस पर ध्यान दो, वरना अपने काम पर फोकस करो, किसी दूसरे की बातों पर न जाओ। कोई भी बात है, बात कर रहे हैं आप, कोई बात आपको लग गई तो पूरा दिन आपका तो बेकार हो जाएगा, लेकिन उसको क्या, वो कह के चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप दूसरों की बातों पर ध्यान न दो, अपना समय अपने लिए निकालो, अपना टाइम। बहुत ही इमरजेंसी तब आप किसी से बात करो, अगर ज़रूरी नहीं है तो कोई बात करने से कोई मतलब नहीं। और फ़ोन वगैरह से भी ज़्यादा बात ना करो, अपना समय अपने में लगाओ। किसी से ज़्यादा बात करोगी बिगाड़ ही होगा, बात बिगड़ ही जाएगी। तो ज़्यादा किसी से बात करने से अच्छा है अपने समय अपने लिए लगाओ, अपना टाइम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इसी तरह की नोटिफिकेशन वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फाइनली ये ब्लाउज हमारा बनकर हो गया है कंप्लीट।